में जाके बोलिए ट्रैफिक को रोकते नहीं। Get out of here! किसी से बात नहीं कर रही है क्या? मुझे प्रॉब्लम है कि मैं 1 घंटे से ज्यादा खड़ी। एक माँ, सिर्फ एक माँ, कोई नेता नहीं, कोई एक्टिविस्ट नहीं, कोई फेमस चेहरा नहीं, ट्रैफिक में फंसी हुई, बच्चा स्कूल के बाहर इंतजार करता हुआ। उसने बस आवाज उठाई और उसी पल मामला ट्रैफिक से सिस्टम तक पहुंच गया। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे राजनीति के नाम पर सड़कें बंद कर दी जाती है, कैसे आम आदमी का समय और जिंदगी सबसे सस्ती समझ ली जाती है, कैसे सवाल पूछने पर रास्ता खाली करने के बजाय शिकायतें लिखवाई जाती है, और सबसे खतरनाक सवाल, अगर आज एक मां को चुप कराने की कोशिश हो सकती है तो कल आप बोलने की हिम्मत करेंगे या नहीं? ये वीडियो किसी पार्टी पर हमला नहीं है, ये उस व्यवस्था पर सवाल है जो जनता को रुकने का आदेश देती है और सत्ता को रास्ता। आइए पहले उस विजुअल्स को देख लेते हैं। ऐसे ये वीडियो क्लिप आप सभी के नजरों से गुजरी होगी। ये 21 तारीख की घटना है मुंबई की। एक्चुअली वहां पे राजनीतिक दल जो है महायुति, उसमें बीजेपी, शिवसेना के सारे नेता कार्यकर्ता लोग हैं, और जो अभी लोकसभा में जो बिल पारित नहीं हो सका, महिला आरक्षण को लेकर के परिसीमन वाला जो बिल था वो पारित नहीं हो सका, उसके खिलाफ में विपक्षियों के ऊपर पेंट करने के लिए कि विपक्ष जो है कांग्रेस और जो भी पार्टियां हैं वो सब जो है महिला विरोधी है, ये बताने के लिए ये लोग सड़कों पे उतरे थे। ये घटना उसी वक्त की है, 21 तारीख की, महाराष्ट्र की है। तो पहले ये विजुअल्स देख लेते हैं, और हो सकता है कि आप इसे गौर नहीं कर पाए होंगे, ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए होंगे, लेकिन ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो चुका है, इसलिए मैं आज इस पे बात रख रहा हूं, और ये बहुत जरूरी है, आपको भी सुनना चाहिए। आए दिन हम लोगों की जिंदगी में, हम रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे समय आते हैं, ट्रैफिक पे रोक दिया जाता है, सिग्नल पे रोक दिया जाता है, पता चलता है कि फलाने कोई मिनिस्टर आ रहे हैं, तो कोई सीएम साहब गुजरने वाले हैं, है ना? इस तरह की बातें रोजमर्रा जिंदगी में हम सभी फेस करते हैं। लेकिन उसी भीड़ में एक शेरनी निकल के सामने आती है और सत्ता से सवाल पूछती है। तो आइए इस वीडियो को पहले देखें और उसके बाद इस पर अपना विश्लेषण करेंगे और अपनी बातें रखेंगे। मैदान में जाके बोलिए ट्रैफिक को रोकते नहीं। ओके, गेट आउट ऑफ हियर। Did you not understand? Did you not understand? अरे जाइए। No, what is wrong with you? There are hundreds of people waiting. There is an empty ground there. There is an empty ground. Yes. Get out of here. मेरे से कोई बात नहीं करेगा। यहाँ से इस ट्रैफिक को हटाओ। हटाओ ना। Okay, enough. 1 घंटा हो गया है। इससे बात करो, उससे बात करो, मुझे किसी से बात नहीं करनी। सबसे पहले मैं उस महिला को सलाम करता हूं, इसलिए नहीं कि वो वायरल हुई, इसलिए नहीं कि कैमरे थे, बल्कि इसलिए कि उसने वो कहा जो हम सब रोज सोचते हैं और कह नहीं पाते। उसने कोई आंदोलन नहीं चलाया, उसने कोई मंच नहीं सजाया, उसने बस अपनी मजबूरी में आवाज उठाई। एक बात बहुत साफ है, अगर उस महिला ने फेमस होने के लिए ऐसा किया होता तो आज वो हर न्यूज चैनल पे बैठी होती, हर यूट्यूबर को इंटरव्यू दे रही होती, खुद को एक्टिविस्ट कह रही होती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, वो चुप है क्योंकि उसका मकसद प्रसिद्धि पाना नहीं था, उसका मकसद था मैं अपने बच्चे तक समय पर कैसे पहुंच पाऊं। सोचिए जरा, एक आम आदमी का समय सबसे सस्ता क्यों समझ लिया गया है? ऑफिस, अस्पताल, स्कूल, ये सब कोई शौक नहीं है, ये जरूरतें हैं। लेकिन जब राजनीति सड़क पे उतरती है तो सबसे पहले आम आदमी का समय कुचला जाता है। घंटों का ट्रैफिक जाम, गर्मी, बेचैनी, और जवाब कुछ नहीं। अब बात करते हैं मुंबई वर्ली की। मेन रोड पर राजनीतिक जुलूस। इस जुलूस में गिरीश महाजन, जो कि वहां के मिनिस्टर हैं, बीजेपी के मिनिस्टर है महायुति महाराष्ट्र, वो भी शामिल थे। मुद्दा राजनीतिक था, लेकिन तरीका पूरी सड़कें बंद। हजारों नहीं बोल सकते, लेकिन सैकड़ों लोग फंसे। किसी को ऑफिस जाना था, किसी को अस्पताल जाना था,
किसी को अपने बूढ़े माँ बाप के लिए दवाइयां लेनी थी, किसी को अपने बच्चे को स्कूल से रिसीव करना था। इसी जाम में एक महिला फंसी थी, 1 घंटे से ज्यादा। उसके दिमाग में कोई पार्टी नहीं था, कोई पक्ष विपक्ष, कोई राजनीति नहीं थी, कोई सरकार नहीं थी। उसके दिमाग में बस एक माँ थी जो सोच रही थी कि मेरा बच्चा कब से इंतजार कर रहा होगा। और फिर वो गाड़ी से उतरती है, ना मारपीट ना गाली, बस साफ शब्द, आप सड़क ब्लॉक नहीं कर सकते, पास में मैदान है वहां जाइए, मुझे अपने बच्चे को लेने जाना है। हाँ, आवाज तेज थी, क्योंकि बेबस इंसान की आवाज तेज हो जाती है। अब ध्यान दीजिए, उस महिला की बात सुनने के बजाय, उसकी परेशानी समझने के बजाय उसकी आवाज दबाने की कोशिश होती है। एक महिला थाने जाकर उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाती है। सोचिए जरा, जो सड़क बंद करे वो ठीक, और जो सवाल पूछे वो दोषी। और रिपोर्ट लिखवाने जाती भी कौन है? वो भी एक महिला। एक महिला एक दूसरे महिला का दर्द नहीं समझ पाई। आइए, वो जो ग्रीश महाजन है, उनका सफाई आया है, उनकी सफाई सुन लेते हैं। किसी का रोड पे जब हम चलते हैं, मोर्चा कहाँ से कहाँ को लाना था, तो रोड तो ब्लॉक हो गई। थोड़ी तकलीफ तो होती है अभी हर आंदोलन में। अभी आप इतने बड़े बड़े आंदोलन हैं, कितने कितने दिन के आंदोलन चले, पूरे हाईवे जाम हो जाते हैं, लोगों को 2-2 दिन रुकना पड़ता है। तो सारी बातें गलत है, मैं ये नहीं कहूँगा, उसका समर्थन करूँगा, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए लोगों को तकलीफ हुई, ट्रैफिक भी जाम हुई, ये बात सही है। लेकिन इसका मतलब इतनी असंसदीय भाषा में आप बोलोगे, वहाँ की इतना किसी को भी कुछ भी बोलोगे, मुझे बोला तो ठीक है, लेकिन पुलिस के बारे में भी बहुत गलत टिप्पणी उन्होंने वहाँ पर की। रास्ते में बॉटल पड़ी थी, वो फेंक के मोर्चा में वो उठा के मोर्चा में फेंक कर उन्होंने मारी, तो ये भी कोई सही बात नहीं। मतलब ये भी बात मुझे लगता है, ये कहते हैं उनका संताप व्यक्त करना मैं गलत नहीं कहूँगा। उनको देरी हो गई, परेशानी हो गई, उनको स्कूल में जाना था, मैं बिल्कुल ये बात को मानता हूँ। अब सबसे खतरनाक सवाल, क्या इसके बाद कोई और आम नागरिक आवाज उठाने की हिम्मत करेगा? क्या अब हर कोई ये सोचेगा कि अगर बोला तो FIR हो जाएगी? क्या यही तरीका है लोकतंत्र में नागरिकों को चुप कराने का? इस घटना को लेकर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के प्रवक्ता का भी बयान आया है, वो भी सुन लेते हैं। एक फर्जी फ्रॉड जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे थे मुंबई में, लेकिन पासा ऐसा पलटा कि असल जन आक्रोश का सामना करना पड़ गया। घंटों का जाम लगाया हुआ था, एक लेडी उसमें फंसी हुई थी, घंटे भर से ऊपर हो गया था। वो आई और उसने ऐसा गजब लताड़ा इन बीजेपी वालों को कि पूछिए मत। तो उसके बाद अमूमन व्यक्ति क्या करेगा? माफी मांगेगा, कहेगा भाई गलती हो गई, जनता को परेशान करने का हमारा उद्देश्य नहीं था। लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। बीजेपी वाले उस महिला की भाव भंगिमा पर, उसकी भाषा पर, हर तरह की बुरी बुरी टिप्पणी, उसकी मानसिक स्थिति भी वो बताने लगे। तो इन भाजपाइयों को जब असल जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ता है तो बिदक जाते हैं। लेकिन एक बात याद दिला दूं, मुंबई में रहकर मुंबईकर को गरियाना बहुत भारी पड़ेगा। समझ लीजिए, जनता जान चुकी है आपका सारा फ्रॉड। जनता जानती है आपकी वजह से महिला आरक्षण नहीं हो रहा है। आप कितने पापड़ बेल लीजिए, आप कितना जन आक्रोश यात्रा निकाल लीजिए, आपको जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है आज। लेकिन ये जो सच्चाई है ये आपसे विदेशों में भी विरोध होते हैं, लेकिन तय जगह, तय समय, तय नियम। सड़कें बंद नहीं होती, आम जिंदगी नहीं रुकती। और यहां अगर एक विधायक भी गुजर रहे हों तो पूरा ट्रैफिक रोक दिया जाता है। क्या एक नेता का समय हजारों नागरिकों के समय से ज्यादा कीमती है? यह वीडियो किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, यह वीडियो एक सिस्टम से सवाल है। अगर एक मां की मजबूरी भी अपराध बन जाए तो फिर आम आदमी बोले भी तो कैसे? अब सवाल आपसे है, क्या उस महिला ने गलत किया? क्या आपकी आवाज की कोई कीमत है? और क्या अगली बार आप बोलने की हिम्मत करेंगे? कमेंट में लिखिए, डर के बिना और सच के साथ। तो दोस्तों, हमारी बात आपको कैसी लगी? अगर आप कन्विंस हो पाए हो कि मैं अपनी बातों को अच्छे से रख पाया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो शेयर भी जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।